वो 61,000 परिवार हैं। एलजी साहब से मिलने गए, एलजी साहब ने भी कहा कि होगा इनका कुछ ना कुछ। ये पुरानी सरकारों की दूरदर्शिता की कमी, समझ की कमी, सूझबूझ की कमी और पब्लिक मूड जिसे कहते हैं समझने की कमी की वजह से उभरे हैं। सरदार परिवार भी इसमें होंगे शामिल, वो भी वोट डालेंगे आपको? एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैंने कहा भारत वो अभी भी नाराज हैं आपसे। जनमानस, मैंने कहा ठीक है, हमसे ही नाराज है, किसी और से नहीं, हम ही ने करना है ना, ऐसी कोई बात नहीं। नाराजगी रहती है, रहनी भी चाहिए। उमर साहब नई डफली और नया राग हर दिन ये बजाते हैं, तो इसकी भी कसौटी जिसे कहते हैं देख ली जाएगी आने वाले वक्त में। बेफिक्र रहे हम। अभी तक तो ये सीट शेयरिंग नहीं, इस लोकसभा चुनाव में ढूंढे नहीं दिखेगा आपको घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग। पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। कीचड़ उछालने की राजनीति, कैंसल और बाइकआउट की राजनीति, इसके अलावा विपक्ष के पास अरे कुछ नहीं किया। एजेंसियां पहले भी काम करती थी, एजेंसियां आज भी काम करती हैं। सीबीआई की कार्यकुशलता या सीबीआई का समय का पालन अनुपालन करना, वो तीनों में कोई भी मैच नहीं है। उन तीनों में भी जल्दी सच आएगा। जम्मू कश्मीर को हायर बजट दिया गया है। टूरिज्म, महिलाएं, सड़कें, इन सब के साथ साथ युवा और तकनीकी एजुकेशन या हेरिटेज प्रमोशन के लिए एक रिकॉर्ड, एक विजनरी जिसे कहते हैं खाका बनाया गया है। देखा जाए तो एक उसने रफ्तार पकड़ ली है, चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा को पता होगा कब है चुनाव, हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि एक तरफ से जो आपकी पकड़ मजबूत हो रही है, कार्यकर्ता भी आप पे विश्वास नजर आ रहा है, आपके अंदर भी, आपके नेताओं के अंदर विश्वास नजर आ रहा है, तो कैसे देख रही है भाजपा इसे? भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस। भारतीय जनता पार्टी का यही सबसे बड़ा फर्क है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि नेशन फर्स्ट पार्टी की रीति और पार्टी की नीति है। पार्टी पूरे के पूरे 365 दिन 24/7 जनता में रहती है, जनता के साथ परस्पर संपर्क बनाए रखती है और जनता के विषयों के प्रति सजग भी रहती है, सुदृढ़ भी रहती है, सशक्त भी रहती है। आज आपने कार्यालय की अगर बात की, सिर्फ जम्मू में नहीं, 5 की 5 लोकसभाओं में पार्टी ने अपना कार्यालय खोला है और 5 के 5 कार्यालयों में चुनावी प्रबंधन, इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन कैंपेन और नई तकनीकें मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो सरकार है उसके पॉलिसी और प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाने की एक बरसत कोशिश और प्रयास की जा रही है। हमें पूरा उम्मीद है कि 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। जहां तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का एक सवाल है, ना दिशा है, ना दशा है, ना ही आपस में कोई मेल है, लेकिन अपने आप को घमंडिया गठबंधन के नाम से एक नया गठबंधन नाम दे दिया। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ चुका है और इस बिगड़ी हुई अलाइनमेंट में ना देश यकीन करेगा, ना देश का जनमानस यकीन करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो असेट है, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ विचारधारा से जुड़े और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। और इस लोकसभा चुनाव में ढूंढे नहीं दिखेगा आपको घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग। खैर, इनका तो अभी तक एग्रीमेंट भी नहीं हो पाया अभी तक कि कहां जाएंगे, क्या करेंगे, किसके बिना पे बनेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी और 5 की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। एक सवाल जनता भी जाना चाहती है, हाल ही में बिहार के अंदर भाजपा सरकार में आ गई। सरकार के पहले आप बाहर थे आप, लेकिन जनता ये जानना चाहती है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी की बात करें, वहाँ भी ईडी छापा जो है वो कर रही है, उनको हिरासत में लिया जा सकता है ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार में जिस तरीके से सरकार में आ पाए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार में नहीं थे फिर सरकार में आ गए, तो विपक्ष ये कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि आप डराते हैं, धमकाते हैं और नेताओं को भाजपा में ले आते हैं। जब भाजपा के बाहर होते हैं तो आप कहते हैं कि ये करप्ट हैं, जब आपके अंदर आ जाते हैं तो वो करप्शन फ्री हो जाते हैं। ऐसा क्या टेक्निक है कि लोग आपके अंदर, वो भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, या फिर वो डर है कि हमने कहीं ना कहीं कोई घोटाला किया है तो हमारा नाम ना आ जाए इसलिए भाजपा में चले जाते हैं? कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि विपक्ष और साथ साथ लोग भी जानना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, कीचड़ उछालने की राजनीति,
कैंसल और बाइकआउट की राजनीति, इसके अलावा विपक्ष के पास रह कुछ नहीं किया। एजेंसियां पहले भी काम करती थी, एजेंसियां आज भी काम करती हैं। जयललिता सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, जिन्हें जेल में जाना पड़ा, और उनके बाद पनीर सेल्वम मुख्यमंत्री बने, तब तो भाजपा ने न थी। या तब एजेंसियों के दुरुपयोग की बात नहीं की गई क्या? तो इस देश में आपके पास दर्जनों उदाहरण होंगे जहां राजनेताओं को अपने किसी किए हुए कानून के विरुद्ध कामों की वजह से, कार्यों की वजह से, या ईडी या सीबीआई या वहां की स्थानीय जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसे कहते हैं, उसके तहत उनको कई बार जवाबदेही फेस करनी पड़ी। ये सिर्फ खोखले आरोप है, सिवाय आरोप प्रत्यारोप के। मैंने पहले भी कहा, बॉयकॉट और कैंसिल कल्चर के इंडिया गठबंधन के पास कुछ भी नहीं है। जो तो नहीं किया जाता कि भाजपा की सरकार है तो कहीं ना कहीं एजेंसीज कहीं ना कहीं फेवरिज्म दे देती हैं, कहीं ना कहीं इंस्टेंस लेके आए, एक केस लेके आए जहां पे कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म का बात है। देखें, कोर्ट तो है ही है ना, अदालत तो है ही है ना। एजेंसी स्वाभाविक तौर पे या एजेंसी जान के तरीके पे, किसी भी, अब मनीष सिसोदिया जी की बात करें तो 1 वर्ष से पहले से वो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह गए, लेकिन उनको जमानत नहीं दी गई है। ऐसे ही उनके एक और मंत्री आम आदमी पार्टी के, जो अभी तक जिसे कहते हैं सलाखों के पीछे हैं, तो कोर्ट्स में अपना दम साबित नहीं कर पा रहे। सोरेन साहब भी जमानत लेने के सुप्रीम कोर्ट पे, उन्होंने कहा हाई कोर्ट में जाइए आप। तो जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पा रहे, इस देश के जनमानस को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता नहीं इससे कुछ बनेगा। जम्मू कश्मीर राजनीति पे आते हैं, 5 की 5 यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे आपने चुनाव लड़ना है, तो एक मेजर फैक्टर जो है वो यहाँ की जो ग्रास रूट लेवल के जो मुद्दे हैं वो भी रहने वाले हैं, ऐसा लोग भी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बेरोजगारी जो है, युवाओं की अगर बात करें तो कहा तो बहुत कुछ किया था, लेकिन क्लास 4 के अलावा जो हुई रिक्रूटमेंट, उसमें स्कैम सामने आया। हालांकि रिक्रूटमेंट फिर से हुई, उसके अलावा अभी रिक्रूटमेंट कुछ हो नहीं रही है, कूड़ा कंडक्ट लग जाएगा, उसके बाद भी जॉब्स जो है यहाँ पे होंगी नहीं, उसके बाद इलेक्शन के बाद जो है फिर से खुलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ डेली वेजर्स हैं, वो 61,000 परिवार हैं। आज हालांकि एक खबर तो आई कि पीडीडी के जो मुलाजिम है 300 बताया जा रहा था, कि वो टॉप सोर्सेज से खबर आ रही थी कि उनका जो वेतन है उसमें 3 गुना बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन रेगुलेशन उनकी भी नहीं की जा रही। तो भाजपा हालांकि बड़े बार कमेटियां भी बनाएगी, आपने बात भी रखी, आपका प्रतिनिधिमंडल जो है वो एलजी साहब से मिलने गया, एलजी साहब ने भी कहा कि होगा इनका कुछ ना कुछ, कितने दिनों से वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी विचार में रखा गया है कि जब कैंपेन किया जाएगा तो उसका भी सामना करना पड़ सकता है, वो भी विरोधाभास कर सकते हैं आपके खिलाफ। जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय विषय हैं, और मेजॉरिटी जो स्थानीय विषय हमारे 2014 में सरकार के आने से पहले, मेजॉरिटी, ये पुरानी सरकारों की दूरदर्शिता की कमी, समझ की कमी, सूझबूझ की कमी और पब्लिक मूड जिसे कहते हैं, समझने की कमी की वजह से उभरे हैं। बट ऐसा नहीं है पुरानी सरकारों में आए हैं तो हम उसे ऑन नहीं करेंगे। अब जो भी विषय वो हमारा, जितने भी स्थानीय विषय हैं, उन स्थानीय विषयों का एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट और उनका निवारण करना कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है। जहां तक नौकरियों की आपने बात की, 40,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में युवाओं को रिकॉर्ड वक्त में, रिकॉर्ड समय में और बिना किसी रोक टोक और कोई उंगली उस पर उठा के बताए। हाँ, 3 लिस्टें ऐसी हैं जहां पे हम तो प्राइवेट एजेंसीज बाहर से सरकार उठा के लाई, जिन पे कहीं ना कहीं पिलफरेज या जैसे आप कहते हैं शक शुबा जिन पे पैदा हुआ, सरकार ने सीबीआई को तीनों केस दिए हैं। सीबीआई से बड़ा तो कोई संगठन, कोई सीबीआई की इंटीग्रिटी, सीबीआई की कार्यकुशलता या सीबीआई का समय का पालन अनुपालन करना, वो तीनों में कोई भी मैच नहीं है। उन तीनों में भी जल्दी सच आएगा। इस सब के अलावा मिशन यूथ के माध्यम से भी, काफी सारे लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से, या गांव की अगर बात करें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि, या नरेगा की अगर बात करें उसमें हायर ऑब्जेक्टिव क्रिएट करके, या प्रधानमंत्री आवास योजना के पक्के मकान की अगर बात करें, या स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट की बात करें, या हर घर जल जीवन मिशन, या हर घर बिजली के स्कीम की बात करें, या उज्ज्वला की बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में भारतीय जनता पार्टी ने देश स्तर पे और जम्मू कश्मीर स्तर पे भी, आयुष्मान भारत की बात करें तो 100% आयुष्मान भारत कवरेज है, एक लैंडमार्क और अपने आप में एक मील का पत्थर कहे जाने वाले कदम भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं, जो पिछले 70 वर्ष में नहीं हो पाया। अब इस बजट में जो नया जम्मू कश्मीर को हायर बजट दिया गया है, टूरिज्म, महिलाएं, सड़कें, इन सब के साथ साथ युवा और तकनीकी एजुकेशन या हेरिटेज प्रमोशन के लिए
एक रिकॉर्ड, एक विजनरी जिसे कहते हैं खाका बनाया गया है। जम्मू कश्मीर को चौमुखी विकास के पैडल पे लाने में ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा जो इस बार का बजट, और जो केंद्रीय बजट में भी इस बार सभी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को सैचुरेशन मोड पर, मतलब कि 100% खत्म करना है। 30 वर्ष से चला आ रहा है आवास योजना, आवास योजना, आवास योजना, 2 या 3 आते थे। ऐसी ऐसी पंचायत भी जहां 300 आए, कच्चा मकान रहेगा नहीं कोई। तो मुझे लगता है कि देश की दिशा भी और देश की दशा भी, देश का मान और सम्मान बढ़ा है, और इस बड़े मान सम्मान में, इस विकास के एक नए माहौल में, इस 2014 के बाद बदले हुए विकास के एक मॉडल के ऊपर या पूरे परिप्रेक्ष्य के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि सबसे बड़ी पार्टी उभर के जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, 400 पार का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, ये भारत का जनमानस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु पूरा करेंगे। सरदार परिवार भी इसमें होंगे शामिल, वो भी वोट डालेंगे आपको? एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैंने कहा भारत वो अभी भी नाराज हैं आपसे? जनमानस, मैंने कहा ठीक है, हमसे ही नाराज है, किसी और से नहीं, हम ही ने करना है ना, ऐसी कोई बात नहीं। नाराजगी रहती है, रहनी भी चाहिए, और राजनीति तो आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के बीच में चलती है। तो पहले अपेक्षा होती है, फिर आकांक्षा तैयार होती है। तो लेकिन हर आकांक्षा को पूरा करना और एक डेमोक्रेटिक जमहूरियत तरीके से और एक विजन के डेवलपमेंट मॉडल पे, हर एक मांग तो पूरी होने वाली होती है, लेकिन उसको मुख्य धारा में भारत की कानूनी व संवैधानिक प्रणाली में किस तरीके से, किस समय सीमा में और किस मॉडल से आप कर सकते हैं, इस सब पे सोच बनाना जरूरी रहता है। और मुझे होपफुल है कि ये कुछ, वो जिसे कहते हैं कि लोगों द्वारा किए गए, हमने नहीं किए, बेरोजगार हुए नेता ये चैनलों के बैठ पे एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जनता सब जानती है, जनता बिल्कुल इंप्रेस नहीं है इससे। जम्मू